हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर। बहादुरगढ़ में कोरोना का एक और नया मामला आया सामने। इसके साथ ही बहादुरगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 78 हो गई, जबकि दिल्ली के फार्मासिस्ट समेत जिले में यह आंकड़ा 89 पर पहुंच गया। जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 64 है, जबकि 25 लोग कोरोना को हराकर अपने घर लौट चुके हैं। दिल्ली में कैंसर का इलाज करवा रही महिला में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। दिल्ली सरकार के कोरोना आंकड़ों में भी महिला की गिनती हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने महिला के पति और बच्चों को क्वारंटीन किया। शराब धांधली मामले में गिरफ्तार जेजेपी के नेता सतविंद्र राणा के बचाव में अब जेजेपी विधायक और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कहना है कि उनका नाम FIR में नहीं है, तो उनसे पूछताछ की जा रही है और जब तक आरोप साबित नहीं होता तब तक किसी को अपराधी नहीं कहा जा सकता। केंद्र की ओर से किसानों को राहत पैकेज मिलने पर हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पैकेज को उम्मीद से ज्यादा बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है कि वे हर संकट को अवसर में बदलना जानते हैं। अंबाला छावनी में लॉकडाउन के दौरान हर सप्ताह 5600 परिवारों की भूख मिटा रहा नीलविज ने अपनी इस मुहिम पर शुक्रवार को विराम लगा दिया। शुक्रवार को नीलविज ने अपनी इस मुहिम के तहत अंतिम बार 5600 परिवारों के लिए राशन सामग्री रवाना की। इस दौरान विज ने अपनी नई मुहिम शुरू करने का ऐलान किया, जिसके तहत अब शनिवार सुबह से अनिल विज की टीम पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों की भूख मिटाने के लंगर का आयोजन करेंगे। कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया हुआ, लेकिन इस लॉकडाउन से प्रवासी मजदूरों पर काफी असर पड़ा है। सोहना के तावड़ू इलाके से गुजरते हुए प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर जा रहे हैं। मजदूरों की किसी तरह से कोई सहायता नहीं कर रहा है। वहीं जब श्रमिकों की स्थिति को लेकर तावड़ू के उपमंडल अधिकारी सतीश यादव से बात की तो कैमरे के सामने वो बोलने से बचते हुए नजर आए। पंजाब से पलायन करके श्रमिकों का हरियाणा की ओर आना लगातार जारी। देर रात भी पंजाब से श्रमिक नदियां और जंगल पार करके हरियाणा में आने को मजबूर हुए। छोटे बच्चों के साथ थके हारे श्रमिकों को हरियाणा के बॉर्डर पर पुलिस आसरा देने में जुटी है। कुछ सामाजिक संस्थाएं दिन रात ऐसे श्रमिकों की सहायता कर रही हैं। मजदूरों का आरोप है कि पंजाब में मालिक उनको सैलरी नहीं दे रहे और पुलिस उन्हें हरियाणा की ओर धकेल रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम के देवीलाल स्टेडियम में यूपी और बिहार जाने वाले सैकड़ों प्रवासी मजदूरों का हुजूम उमड़ पड़ा। आंखों में आंसू, हाथ में थैला लिए चिलचिलाते धूप में बेबस मजदूर अपने घर जाने के लिए बेचैन दिखे। इन मजदूरों के हुजूम से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने में पुलिस के पसीने छूट गए, तो वहीं भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। हालांकि बल प्रयोग करने के बाद भी मजदूरों को देवीलाल स्टेडियम से नहीं हिलाया गया। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रहने वाले एक परिवार के 15 से 20 सदस्य जो हमेशा मजदूरी के लिए पानीपत में आकर गुजर बसर करते थे, लेकिन पिछले 1.5 महीने से लॉकडाउन के दौरान पानीपत में इस कदर मजबूर हो गए हैं कि खाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। जम्मू कश्मीर से सर्दी के मौसम में गर्म कपड़ा बेचने जाखल आई कश्मीरी और रतिया के हरदा कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को हरियाणा रोडवेज की बस उन्हें लेकर उनके घर रवाना हो गई और इन लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिस पर तत्परता दिखाते हुए प्रशासन ने इन्हें इनके घर के लिए रवाना किया। देशव्यापी लॉकडाउन के बाद हरियाणा में फंसे यूपी के मजदूरों की वापसी शुरू हो गई। मजदूर अब अपने गृह राज्य को लौट रहे हैं। सिरसा से हरियाणा रोडवेज की 25 बसों के जरिए प्रवासी मजदूरों का दूसरा जत्था यूपी के बुलंदशहर और बागपत के लिए रवाना किया गया। सिरसा पुलिस ने लॉकडाउन की अवहेलना करने वालों के लिए विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिसकर्मियों को बाजारों से निकलने वाली हर गली के समक्ष तैनात कर दिया गया। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना कर बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले वाहन चालकों की धरपकड़ कर चालान काटे गए। गली गली में तैनात पुलिसकर्मी गलियों में घूम रहे वाहन चालकों को पकड़कर सुभाष चौक पर लाए। यहां मौजूद यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह और थाना प्रभारी सुखदेव सिंह ने सभी वाहनों के चालान करवाए। इस दौरान कुछ वाहन ऐसे भी थे जिनके पास ना तो कागजात थे, ना ही मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट लगी हुई थी। ऐसे वाहनों को इंपाउंड किया गया। पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि शाम को दुकानें बंद होने के बावजूद लोग बेवजह गलियों से होकर बाजारों में घूमने निकलते हैं। इन्हीं शिकायतों पर कार्रवाई करते पुलिसकर्मियों ने बाजारों में आने वाली हर गली पर नाकेबंदी की। नूंह जिले की तावड़ू नगर पालिका ने शहर में सोशल डिस्टेंसिंग के आदेशों की अवहेलना करने पर 11 दुकानों के चालान काट दिए। इस दौरान प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर दुकानदारों से 6,300 रुपए का जुर्माना वसूला। लॉकडाउन में कोरोना से बचाव का सबसे कारगर और रामबाण सोशल डिस्टेंसिंग ही है, जिसको लेकर प्रशासन और सरकार हर संभव कोशिश में जुटे। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां इसे लागू करवाने के लिए प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ रही है।
और वहीं टोहाना की सब्जी मंडी से भी पिछले कई दिनों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अवहेलना की खबरें आ रही हैं। उस पर संज्ञान लेते टोहाना के एसएमओ ने बताया कि सब्जी मंडी में भीड़ बढ़ रही है और इसमें संदेश भी नहीं दिया गया है और हमारी कोशिश है कि लॉकडाउन की पालना हो। प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे, इसी बीच सिरसा से कोरोना पर राहत भरी खबर आई है। यहां के नागरिक अस्पताल में भर्ती कोरोना के 2 नए मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इन दोनों मरीजों की कोरोना जांच नेगेटिव मिली है, जिसके बाद डबवाली निवासी 62 साल के दर्शन सिंह और गांव लोहागढ़ निवासी 60 साल के बलजीत कौर को नागरिक अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। रतिया में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे दुकानदारों के चालान काटे और बाजारों में पहुंचे नगर पालिका के कर्मचारियों को दुकानदारों का विरोध का सामना करना पड़ा। दुकानदारों की द्वारा रोष स्वरूप दुकानें बंद करके नगर पालिका कर्मचारियों के खिलाफ रोष जाहिर किया गया। रतिया के दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते व्यापारी पहले से परेशान है। दुकानदार दुकान का किराया भी पूरा नहीं पा रहे हैं। ऊपर से नगर पालिका के कर्मचारी मनमाने तरीके से दुकानदारों के चालान काट रहे हैं। यमुनानगर की सब्जी मंडी से पिछले दिनों कोरोना केस मिलने के बाद 7 दिन तक यमुनानगर की सब्जी मंडी को बंद रखा गया। अब सब्जी मंडी में व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एसडीएम दर्शन कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे। यहां मंडी आड़तियों और कर्मचारियों से उन्होंने सुझाव लिए। मंडी एसोसिएशन ने उन्हें सुझाव दिया कि कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाली सब्जी और फलों के वाहनों पर पाबंदी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि मंडी में बाहरी राज्यों के वाहनों को रात में ही सब्जी मंडी में सब्जी और फल खाली करने के आदेश दिए गए। सिरसा के एक गांव में अजीबोगरीब घटना हो रही है। गांव में कोई भी आदमी मकान की दूसरी मंजिल नहीं बनाता, यानी कि सारा का सारा गांव सिंगल स्टोरी है। गांव में किसी भी घर पर दूसरी मंजिल नहीं है। गांव के बुजुर्ग इसे पीर शाहबू शाह की ओर से बनाए गए नियम बताते हैं और गांव की युवा पीढ़ी भी नियमों से बाहर जाने की हिमाकत नहीं करती। गांव वालों का कहना है कि करीब 500 साल से भी पहले ये गांव को बसाने वाले पीर शाहबू शाह ने कुछ नियम बनाए थे, जिसे आज भी सारा गांव पालन करता है। इसी गांव के 3 परिवारों ने इन नियमों को न मानकर डबल स्टोरी बनानी शुरू की और घरों में कोई न कोई विपत्ति आ खड़ी हुई है। 2 परिवार पीर के श्राप से जूझते हुए इस गांव को छोड़कर चले गए। जब देश में लॉकडाउन का पहला चरण शुरू हुआ तो वैश्विक महामारी कोरोना से बचने के लिए लोगों ने खुद को अपने घरों में कैद कर लिया, लेकिन हिसार का एक किसान घर की बजाय खुद को अपने खेतों में ही कैद किया हुआ है और हालात ये कि उच्च शिक्षा प्राप्त किसान आधुनिक खेती कर हर दिन 15,000 की आमदनी कर रहा है। कॉलेज से निकलने के बाद युवा अक्सर नौकरी की तलाश में लग जाते, लेकिन हिसार के सूर्यवाला गांव का दरवेश भारत नाम का ये युवक इंग्लिश से एमए करने के बाद आधुनिक खेती कर बेहतरीन आमदनी कर रहा है और आज इसकी खेतों में हर तरह की सब्जी और फल मौजूद हैं। दरवेश के पास कुछ 9 एकड़ जमीन है और 7 एकड़ जमीन में फल और सब्जियां लगाई हुई हैं, जिसमें आज के वक्त में खेतों में तरबूज, खरबूज, हरी घिया, हरी मिर्च, तोरी, खीरा, टिंडा, टमाटर सहित कई तरह की सब्जियां लगाई हुई हैं और वो किसानों से परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक खेती अपनाने की अपील कर रहे हैं। खरखोदा में शराब मामले में गिरफ्तार आरोपी भूपेंद्र सिंह की अचानक तबियत खराब हो गई, जिसके बाद खरखोदा पुलिस भूपेंद्र को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टरों ने भूपेंद्र की हालत को गंभीर देखते उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया। आरोप है कि खरखोदा के माल गोदाम से लॉकडाउन के दौरान शराब गायब हुई थी, जिस मामले में भूपेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने भूपेंद्र को 4 दिन के रिमांड पर लिया। पुलिस 18 मई को भूपेंद्र को अदालत में पेश करेगी। गौरतलब है कि खरखोदा गोदाम से शराब गायब होने में थाने के पूर्व एसएचओ भी शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी बाकी है। पंचकुला से कलयुगी पिता की काली करतूत सामने आई। यहाँ एक शख्स पर अपनी दिव्यांग बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप हैं। बात का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता को नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने अपने मृत बच्चे को जन्म दिया। परवल कैंप थाना क्षेत्र से चालक को बंधक बनाकर गन पॉइंट पर कार और नकदी लूटने वाले आरोपी को होडल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि आरोपी के 5 अन्य साथी फिलहाल फरार हैं। अंबाला के बंगाली मोहल्ले की कोरी की मंडी में बीती रात खूनी संघर्ष देखने को मिला, जहां आपसी रंजिश के चलते पड़ोसी ने पूर्व बीजेपी पार्षद के घर पर हमला किया, जिसमें पूर्व पार्षद का बेटा और बेटी घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू की। रादौर के लाहर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 लोगों पर लाठी डंडों और ईंटों से हमला करने का मामला सामने आया। जेल से जमानत पर आए गांव के एक युवक पर अपने साथियों के साथ हमला करने का आरोप है। बताया जाता है कि हमलावर के बाद हमलावर
फायरिंग करते हुए फरार हो गए। टोहाना के सुंदरनगर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। मृतकों के परिजनों का कहना है कि दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या कर दी गई। वही सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोवाना में लॉकडाउन में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला खानपुर और आवली गांव से सामने आया, जहां पैसे की लेनदेन और आपसी झड़प के चलते दो अलग अलग मामलों में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। और वहीं दूसरी घटना आवली गांव की है, जहां पंचायती जमीन के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। दोनों ही मामलों में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पलवल के होटल थाना पुलिस ने मुखबर की सूचना के आधार पर पुराना चौक पर नाकेबंदी कर एक बंद बॉडी के कैंटर को पकड़ा। पुलिस ने जब कैंटर की तलाशी ली तो उसमें 30 गोवंश पाए गए। इस ट्रक में गोवंशों को यूपी के आगरा से भरकर लाया जा रहा था। पलवल में होटल की अपराध जांच शाखा पुलिस को उस वक्त अहम सफलता मिली जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक देसी तमंचा भी बरामद हुआ। भवानी खेड़ा में ठेके पर बैठे शराब ठेकेदार पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ठेकेदार पर लगभग 1 दर्जन राउंड फायर की गई। इस फायरिंग में ठेकेदार को 2 गोलियां लगी। वही वारदात की पूरी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें बाइक पर आए 3 युवक फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। ये मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। रेवाड़ी के राधा कृष्ण कॉलोनी में एक तलाकशुदा पति ने अपनी तलाकशुदा पत्नी की हत्या कर दिया। आपको बता दें कि करीब 4 साल पहले दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। करीब 1.5 साल पहले की बात को लेकर दोनों में तलाक हो गया। लॉकडाउन के बीच जमीनी विवाद को लेकर फरीदाबाद के अंगनपुर गांव में 2 पक्षों का झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों के बीच इस विवाद को लेकर झगड़ा देखते देखते मारपीट में बदल गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ईंट से वार किया, जिसमें दोनों पक्ष घायल हो गए।